बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। काबिल एहतराम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुस्ने अखलाक यानी गुड मैनर्स हमारी ज़िंदगियों में क्या मायने रखते हैं और इनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बिलाशुबा तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो है जिनके तुम में से अखलाक अच्छे हैं, यानी कि जिसके आदत और अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इंसान मुसलमानों में से सबसे ज़्यादा पसंद होता है। खुश अखलाकी एक कीमती सरमाया है। अखलाक अगर इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाए तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता। और एक जगह इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अच्छे अखलाक की वजह से आदमी वो दर्जा पा लेता है जो रातों को क़याम करने वाले और दिन को रोज़ा रखते हैं, उनसे भी ऊँचे दर्जे पर अच्छे अखलाक वाला, अखलाक हुस्ना वाला इंसान पहुँच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने कौल और फ़िल दोनों से अखलाक हुस्ना का मुज़ाहरा फ़रमाया, और मीज़ान अमल में भी सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ जो होगी वो हुस्न अखलाक ही होगा रोज़े महशर। आइए अब जानते हैं कि हुस्न अखलाक क्या। हुस्न अखलाक सिर्फ़ ये होता है कि किसी से मुस्कुरा कर सलाम दुआ कर लिया या हाय हेलो कर लिया? नहीं, बल्कि हुस्न अखलाक में बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं। किसी से सिर्फ़ मुस्कुरा कर सलाम किया, मुसाफ़ा किया, तो इससे आपका हुस्न अखलाक सिर्फ़ नहीं बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन बातिन में आप किस तरह के हैं ये तो खैर अल्लाह जानता है, लेकिन इसके कुछ उसूल भी हैं। अगर आप किसी से हंस कर मुस्कुरा कर अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं तो ये सिर्फ़ आपकी बज़ाहिर अखलाक नज़र आता है, बल्कि बातिन में भी हमको दूसरे इंसानों के लिए अच्छा सोचना है, यानी कि उसकी हमदर्दी के बारे में सोचना है, उसकी मदद करना है, उसके साथ अच्छा सलूक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हंसते हुए और मुस्कुराते हुए हमने सलाम दुआ तो कर लिया, लेकिन हम अपने अंदर सामने वाले के लिए बुग़्ज़ या कीना रखते हैं या हसद रखते हैं, तो ये चीज़ हमारे अखलाक के हुस्ना में शामिल नहीं होगी। वो चीज़ जो अल्लाह रसूल को पसंद है, ये वो चीज़ नहीं होगी। हमें अपना बातिन भी अच्छा रखना होगा। अगर हमारा बातिनी अखलाक अच्छा है तो ज़ाहिर में भी हमारा अखलाक खुद ब खुद अच्छा ही नज़र आएगा। हमें हमेशा दूसरों का अच्छा या भला सोचना चाहिए, यही असल हुस्न खुल्क है। और हर इंसान पे एक ऐसा दौर आता है जब इंसान का हुस्न मांद पड़ जाता है। जिस तरह के जवानी का दौर होता है तो उसमें इंसान अगर सिर्फ हंस के मुस्कुरा के भी किसी से मिलता है तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन जब यही हुस्न हमारा मांद पड़ने लगता है तो इंसान के सिर्फ अखलाक काम आते हैं। जिस तरह के शौहर बीवी का रिश्ता है या बहन भाइयों का रिश्ता है, वालिदैन का या और लोगों का भी है, कि उम्र का एक ऐसा हिस्सा आ जाता है कि बस फिर अखलाक के ज़रिए से ही हम अपना अच्छा टाइम निकाल सकते हैं। शौहर बीवी के रिश्ते में ये समझा जाता है कि इब्तदाई दौर में जब दोनों बहुत हसीन होते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आपका हुस्न मांद पड़ने लगता है तो एक चिड़चिड़ाहट सी भी महसूस होने लगती है। लेकिन मियाँ की और बीवी की एक दूसरे के लिए आदत अखलाक अच्छे होंगे, अखलाक हुस्ना होंगे, तो वो उनका हुस्न कोई मायने नहीं रखेगा, फिर उस उम्र में उनके अखलाक ही काम आएंगे। और अखलाक हुस्ना के ज़रिए से ही हम दूसरे के दिलों को मुसख्खर कर सकते हैं, दिलों पे हुकूमत कर सकते हैं। तुर्श ज़बान वाला, तल्ख़ ज़बान वाला और अपनी ज़बान से खुराफात बोलने वाला कभी भी किसी के दिल में घर नहीं बना सकता। आप बज़ाहिर कितने हसीन हो, कितने आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हो, कीमती से कीमती लिबास आपने ज़ेब तन किया हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज नहीं दूसरों के लिए निकालेंगे तो आपका सारा इमेज धरा का धरा रह जाएगा। आपका वो कीमती लिबास जो आपके जिस्म पर बड़ा सज रहा था, दूर से लोग देखकर तारीफ़ कर रहे थे और खुश होकर आपके करीब आते हैं कि ये इतना अच्छा ड्रेस वाला आखिर कौन इंसान है, चलो इससे मुलाकात करते हैं। अगर वो आपके करीब आए और आपसे गुफ्तगू करे और आपकी गुफ्तगू में शीरीं ना हो
और आपका लहजा अच्छा ना हो, तो फिर वो बहुत मायूस होता है सामने वाला बंदा। कहता है कि भला ऐसे लिबास का क्या फ़ायदा जिसके अखलाक ही अच्छे नहीं हैं, जिसने ज़बान ही अच्छी इस्तेमाल नहीं की, गुफ्तगू अच्छी नहीं की। तो इन तमाम बातों से हमें नाज़रीन और सामीन हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही सबक मिलता है कि हम ज़ाहिर तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी जिससे भी मुलाकात करें, जिन लोगों से ताल्लुक़ात रखें, खुलूस दिल के साथ रखें, अच्छे अखलाक से पेश आएँ। अच्छे अखलाक का ही हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अल्लाह ताला ने मबूस यानी कि अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए था कि अच्छे आदत और अखलाक को दुनिया में फैलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी ज़बान अखलाक के ज़रिए से ही हमारा दीन इस्लाम इतना तरक्की पाया और आगे बढ़ा और हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को चाहिए कि हम अपने सामने वाला कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, हम कभी भी किसी से भी बदज़ुबानी से पेश ना आएँ, हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आएँ। और बसा औक़ात ये देखा गया है कि हम अपने सिर्फ़ जान-पहचान वालों से अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, बाकी लोगों को हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं, तो ये बात बहुत गलत है। सामने वाले और जो भी कोई बैठे हैं आपके जान-पहचान वाले के अलावा, वो भी इंसान हैं, उनसे भी अच्छी तरह पेश आइए, अच्छी तरह सलाम दुआ कीजिए, सलाम में पहल कीजिए, इससे मोहब्बत में इज़ाफ़ा होता है। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल सालेह की और अच्छे अखलाक से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।